Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. मोहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बहम्दिही ताला और अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला ने हम तमाम सामीन और नाज़रीन को ये मौका गनीमत अता फरमाया कि अल्लाह ताला की कलाम कुरान मजीद के मुताल्लिक़ समाअत के लिए हम और आप जमा हो पाए। यकीनन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक कीमती और अनमोल तोहफा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस किताब के लिए हमें और आपको जमा किया जिस किताब ने बहुत से लोगों के दिलों को फेर दिया, यानी कुफ्र से निकाल कर इस्लाम में ला दिया। और यकीनन ये बड़ी ही बाबरकत और अजीम किताब है जो मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल की गई। इससे पिछले हफ्ते दर्स में सूरह आले इमरान आयत नंबर 20 तक की बात मुकम्मल हो चुकी थी। आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत नंबर 21 से लेकर आयत नंबर 29 तक तर्जुमा व तफासीर किताब व सुन्नत की रोशनी में आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात कहने, हक बात सुनने और उस पर तो अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आली इमरान आयत नंबर 21 में अल्लाह ने बयान किया, इन्नल लज़ीना यकफुरूना बि आयातिल्लाह, बेशक जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत के साथ कुफ्र करते हैं या अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, वयक़्तुलून नबीय्यिना बिगैरि हक़्क़िन, और नाहक नबियों को कत्ल करते हैं, वयक़्तुलून लज़ीना यामुरूना बिल क़िस्ति मिनन नास, और लोगों में से जो अदल और इंसाफ का हुक्म देते हैं उनको कत्ल करते हैं, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूद व नसाराही के मुताल्लिक़ इस आयत करीमा के अंदर सारी बातें बयान की। इस आयत करीमा में दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ख़ास है, अहम है, जिसका समझना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि बनी इसराइल के मुतालिक जो भी बातें आपके सामने अब तक बयान की गई हैं वो सब बात आप एक तरफ रखें। उनके करतूतों में से एक करतूत ये भी था कि उन्होंने नाहक अपने नबी को कत्ल कर दिया। अब आप देखें कि पिछले वाक़यात में नबी का इनकार किया या नबी का इस्तेहज़ा यानी मजाक उड़ाया या इताअत और नाफरमानी, इताअत नहीं की, नाफरमानी की, तरह तरह की चीज़ें हैं कि ये कर दे तो हम ईमान लाएंगे, वो दिखा दे तो हम ईमान लाएंगे। यानी ये इतना गिर गए थे कि इन्होंने अंबिया को, नबी को ही कत्ल कर दिया, सिर्फ अपनी बात को रखने के लिए कि इसको जिद कह सकते हैं कि जिद है हमारी कि यही सही है जो हम कर रहे हैं। और इस हद तक वो गिर गए कि उन्होंने नबियों को कत्ल कर दिया। एक चीज। दूसरी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बयान किया कि नबी को तो कत्ल की सबसे बड़ा मसला है, और उससे पहले चीज़ अल्लाह ने किया कि जो अल्लाह ताला की आयत के साथ कुफ्र करते हैं, उसका इनकार करते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दौर के जो नबी होते थे, जो उनके दरमियान मौजूद होते थे, ये बात आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नबी और रसूल बनी इसराइली के अंदर आए, सबसे ज़्यादा उसी कौम के अंदर आए। और उन तमाम नबी और रसूल में सबसे बड़ा मकाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। तमाम बनी इसराइल के नबियों में बड़ा मकाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला जो भी नबी उस दरमियान मौजूद होता, उस नबी पर जो भी बात अल्लाह बयान करता, नबी को कोई बात वही के जरिए उतरती थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये वही फरिश्ता हैं जो सिर्फ अल्लाह के रसूल के ऊपर लेके वही नहीं आते थे। तमाम अंबिया आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया इकराम आए, सबके साथ जो है वही लेकर आते थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो उस वक्त भी जो नबी थे बनी इसराइल के अंदर, जब अल्लाह ताला की कोई बात आती तो उसका इनकार कर देते थे, उसको ठुकरा देते थे, उसको मानते नहीं थे या उसके साथ कुफ्र करते थे। सब एक ही मालूम है कि उस आयत पर ईमान नहीं लाना है, उस पर अमल नहीं करना है। इसमें देखिए दो चीज़ें बहुत अहम चीज़, क्योंकि ये बहुत अफसोस का मकाम है
کہ बनी इसराइल की बहुत सारी खसलतें हमें आ चुकी है, यानी उम्मत मोहम्मदिया में उनके बहुत सी खसलतें हमारे और आपके अंदर मौजूद है। इसीलिए ये जो आप लोगों का जो कदम है दर्ज कुरान का तर्जुमा और तफसीर का, ये बहुत अहसन और काबिल तहसीन कदम इसलिए है कि इसके जरिए से कम वेश हम जान जाए कि अल्लाह ने क्या क्या बयान किया है। ऐसी ऐसी और कैसी कैसी कौमें गुजरी हैं जिन्होंने कौन कौन सी और कैसी कैसी हरकतें की हैं जो हम उस चीज़ को ना करें। ये बहुत अफसोस का मकाम है कि बनी इसराइल की बहुत सारी चीज़ें हमारे और आपके अंदर है। देखिए अल्लाह ने जो कहा कि इन्नल लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाह, बेशक जो लोग अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते हैं। अब देखिए मुसलमान भी वही काम करते हैं। अब आपको सोचकर हैरानी होगी कि मुसलमान कैसे अल्लाह का इनकार कर देंगे, अल्लाह ताला की आयत का इनकार कैसे करेंगे। चूँकि हमारे पास समूचा एक किताब कुरान मजीद की शक्ल में मौजूद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुआ। इस किताब में 6666 आयत है कि नहीं, 30 पारे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, यानी पूरी मुकम्मल एक किताब हमारे पास मौजूद है। अब हम या आप हमसे कहें कि ऐसा है कि आप अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर मैं अल्लाह की आयत का इनकार करूँगा तो मैं तो मुसलमान ही नहीं हूँगा, क्योंकि ईमान की जो 6 रुकन है उसमें से एक ये है कि अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना। जो भी किताबें नाज़िल हुई है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान, सब पर ईमान लाना कि अल्लाह की किताब है, लेकिन अमल सिर्फ कुरान पे है। हमारा ईमान है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल हुआ, वो अल्लाह की किताब थी, आसमानी किताब। हमारा ये भी ईमान है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जो ज़बूर नाज़िल हुआ वो आसमानी किताब थी, वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई। हमारा ईमान उस चीज़ पर भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील को नाज़िल किया गया, वो अल्लाह की किताब थी, आसमानी किताब थी। ईमान लाना है। और कुरान पर ईमान प्लस अमल, ईमान के साथ साथ अमल भी करना है। तो अब हमसे कोई कहे कि नहीं आप अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, तो सुनने में बड़ा अजीब व गरीब लगेगा। ये कैसे मुमकिन है? अगर हम इनकार कर दें तो हम मुसलमान नहीं होंगे, लेकिन ये हकीकत है कहीं ना कहीं कि हम अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में मुख्तलिफ तरह की मनियात का तज़किरा किया गया है। मनियात समझते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों का यहाँ पे तज़किरा जिससे अल्लाह ताला ने मना कर दिया है कि ये काम नहीं करना है। जैसे कुरान में एक आयत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसको ले लो, यानी तो करने का हुक्म दे, जो कहे उसको मान लो। और रसूल जिस चीज़ से रोक दे उससे रुक जाए, जिस चीज़ से मना कर दे उस चीज़ से रुक जाए। अब देखें कि हम तमाम मुसलमानों के घरों में कुरान मजीद का नुस्खा मौजूद है, होने भी चाहिए, क्योंकि हमारी मुकद्दस किताब है जो अल्लाह के नबी पर नाज़िल की गई। कुरान घर में रखने का मकसद क्या है? सवाल ये है। फिर बात की जाए कि हम कुरान क्यों घर में रखते हैं, तो हम ये जवाब नहीं दे सकते इसलिए हम मुसलमान हैं इसलिए कुरान रखते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये कहा जाए कि हम कुरान के नुस्खे को अपने घर में इसलिए रखते हैं ताकि हम उसको पढ़ सके, उसको समझ सके, इसलिए हम रखते हैं। लेकिन 98% ऐसे आपको मुसलमान घराने मिलेंगे जो सिर्फ इस वजह से कुरान को अपने घर में रखते हैं कि मुसलमान है कि नहीं। और ऐसे बहुत कलील तादाद में है, कम तादाद में है, माइनॉरिटी में ऐसे लोग हैं जो कुरान को इसलिए रखे हुए हैं कि उनका ये दिली ख्वाहिश रहता है, चाहत रहती है, कोशिश रहती है कि कम अज़ कम फजर की नमाज के बाद एक पेज पढ़ें, मगरिब की नमाज के बाद, जब भी फ्री वक्त मिल जाए हम किताब को निकालिए, यानी कुरान को पढ़ना शुरू कर दें। अब इसमें ये बात कहा जाए कि नहीं मुसलमान आप हैं और आप कुरान की आयत का इनकार करते हैं, नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं ये बात सही है। अब जैसे जो मनियात का तज़किरा है कुरान मजीद के अंदर, जैसे शराब हराम है, क्या मुसलमान शराब पीता है कि नहीं पीता? पीता है ना। तो अल्लाह की आयत का इनकार हुआ कि नहीं? अल्लाह ने कुरान में कहा कि ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। कितनी जगह पे अल्लाह ने शराब के बारे में कहा कि शराब जो है हराम है, लेकिन ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान पी रहा है। अब अगर कहा जाए कि आप मुसलमान हैं, अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं, तो ये बात दुरुस्त है कि नहीं? कुरान में दूसरी मिसाल सूद को हराम किया गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुसलमान मिलेंगे जब वो रिटायर हो रहे हैं, उनको जो भी एक समूचा पैसा मिल रहा है तो बैंक के अंदर रख दे रहे हैं और उसकी जो इंटरेस्ट महीने का मिल रहा है उनका घर चल रहा है। अब उनसे कहा जाए कि आप अल्लाह की किताब का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की आयत का इनकार कर, वही चीज अल्लाह ने बयान किया बनी इसराइल के मुताबिक। तो बनी इसराइल तो यही काम करते थे, मतलब कि तौरात का इनकार नहीं करते थे, चलो ये किताब हम नहीं मानेंगे, नहीं वो मानते थे, तो किताब ले ली। अब बनी इसराइल इसमें एक रिसर्च करते थे, वो अपनी शरारतों के बाद आने वाले थे नहीं। अब जैसे हम लोग मुसलमान हैं, अगर हम लोग अपने ऊपर देखें तो ये मिसाल पहले भी गुजर चुकी है आप लोगों के सामने कि हम मुसलमानों के लिए
नमाज पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन नमाज में एक नमाज बहुत मुश्किल है, वो फजर की नमाज। 4 वक्त में कोई मसला नहीं है, 4 वक्त होशो हवास में रहते हैं, एक वक्त का मसला थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब इसमें कुछ ऐसे ही माइंड सेट के लोग कुछ बैठ जाए और आपस में ये तजिया करने लगे, और मान लीजिए हमारा इजाज आप ही लोगों की तरह हो जाए या उन लोगों की तरह हो जाए जो फजर की नमाज को अहमियत नहीं देते, तो कहेंगे कि मौलाना एक काम कीजिए, वो हटा दीजिए कुरान लेकर फजर का मसला, बार बार सुनने में तकलीफ होता है, एक ही चीज बार में फजर नहीं पढ़ते, फजर नहीं पढ़ते हैं, इसको कुछ हिसाब लगाइए, कुछ हिसाब किताब। अब हम बिकाऊ आलिम हैं तो हम क्या कहें, बात तो सही है, क्या देंगे उसके लिए, फिर क्या लेंगे आप बताइए ना, उसको हटाइए पहले। तो यहूद के उलमा ने, जो पादरी कहते हैं उनको, उन्होंने वही काम किया। तौरात में जो चीजें उनके मुताबिक नहीं थी, उनके मिजाज के मुताबिक नहीं थी, उसको उन्होंने मिटा दिया, मिटा दिया। और बाद के यहूदियों को वो बातें बताई गई जो अभी डुप्लीकेट किताब की शक्ल में मौजूद है। तौरात अपनी असल शक्ल पे नहीं है। तौरात जो नाजिल हुआ, अल्लाह ने नाजिल किया मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, वो अपने ओरिजिनल शक्ल पे नहीं। और देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना गफूर रहीम है कि अल्लाह ने बनी इस्राइल की इस हरकत को देखा कि उन्होंने तौरात के साथ क्या किया, तो अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया, तो एक आयत उसमें बयान कर दिया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इस जिक्र को, इस कुरान को, इस नसीहत को हम ही नाजिल करने वाले हैं, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और इसकी हिफाजत हम ही करेंगे। देखिए अल्लाह ने जो जिम्मेदारी ले ली कि कुरान को हमने नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं, तो जब जिम्मेदारी अल्लाह ने ले लिया तो शैतान कितनी भी कोशिश कर ले कि अल्लाह अपने वादे से वादा खिलाफी, इन्नका लतुफ्लिहुल मियाद, अल्लाह कभी भी अपने वादे से वादा खिलाफी नहीं करता। तो यही वजह है कि आज कुरान ओरिजिनल शक्ल में, जैसा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुआ, वैसे ही हमारे पास मौजूद है, एक हरफ इधर हेर कर नहीं, सोच लीजिए। तो यहूद के उलमा ने यही काम किया कि तौरात को देखा कि हमारे मुताबिक ये ठीक नहीं है तो उसको हटा दो। इसी तरीके से शादी ब्याह के जैसा आजकल माहौल हम लोग देखते हैं, तो आप देखिए कितनी उरियानियत और खवाशी आज मुसलमानों की, लगता ही नहीं कि मुसलमानों की शादी होगी, बहुत अफसोस का मकाम है। और सिर्फ एक चीज को ना देख करके बेपर्दगी का मामला, आप ए टू जेड देखें, मुसलमानों की शादियों में देखें, तो आपको ऐसे बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी जो वाकई में चिंता का विषय है, और बहुत ज्यादा उस पर गौर फिक्र और करने की जरूरत है कि इन चीजों को कैसे ठीक किया जाए। इसमें एक बात मैं बताता चलो, बहुत अहम बात है कि आजकल जो दीन की ठेकेदारी है, यानी ठेकेदारी मतलब के दीन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कह सकते हैं, उलमा के ऊपर है। और जाहिर से बात है, यहूद और नसारा ने मुसलमानों को उलमा के खिलाफ इतना भड़का दिया कि उनको फाइनेंशियल कमजोर कर दिया। वो कमजोर होंगे, दिन का काम ही नहीं होगा, टूटा फूटा काम चलेगा, टूटा फूटा काम चलेगा। आप देखिए सऊदी अरब कितना दिन पर काम करता है, उनके एक आलिम को लाख लाख रुपए तनख्वाह देता है, क्यों देने की वजह, ताकि उसका दिमाग फाइनेंशियल की तरफ ना जाए, फाइनेंस की तरफ ना जाए, मेरे घर कैसे चलेगा, बीवी का इलाज कैसे होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ताकि उसका दिमाग हाजिर रहेगा, दावत का काम अच्छा होगा, दावत का काम सटीक होगा, सही होगा। ये सोचने वाली बात है कि यहूद और नसारा की एक साजिश ये हुई जिसका शिकार हम सब हैं, ऐसा बात नहीं, हम सब हैं कि उलमा के खिलाफ भड़का दिया अवाम को कि अरे आपके आलिम खाते बहुत ज्यादा हैं, लालची बहुत होते हैं, मांगते बहुत, ये करते हैं, जिसका खामियाजा ये हुआ कि दीन की जो ठेकेदारी और जिम्मेदारी उलमा के ऊपर है। अब मान लीजिए कि हमारे नियामतपुर में अगर आबादी 1 लाख की है या 2 लाख की आबादी है, तो देखना होगा मस्जिद कितनी है। मान लीजिए 10 मस्जिद है और 1 लाख की आबादी है, तो 10,000 पर एक आलिम, सोचिए 10,000 पब्लिक पर एक मौलाना, कैसे काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे, उनकी कैपेसिटी के बाहर है, बाहर है। और अगर आप गवर्नमेंट के कानून में जाएंगे तो 24 या 25 बच्चों पर एक टीचर है कि नहीं। ये वो फैक्ट है जो बताए नहीं जाते हैं, जिससे मुसलमानों को, नौजवानों को दूर रखा जाता है और सिर्फ ऊपर ऊपर की बातों में उलझा कर रखा जाता है, जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज इस्लाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। अब देखिए शादियों के माहौल में देखिए कितने रस्म रिवाज सब कैसे पैदा हो गए, काम नहीं हो पा रहा है, जो स्पीड होनी चाहिए, जो काम का की लय होनी चाहिए, उस पर काम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से एक आदमी को आप दे देंगे 100 किलोमीटर पैदल चलना, थक जाएगा, वो तो 2 से 4 ही में तो थक के गिर जाएगा नीचे, मैं समझ रही। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे उलमा को हयात लंबी करे और उनके अमाल को कबूल करे, जिन्होंने इस चैलेंज वाले दौर में भी दावत के काम को छोड़ा नहीं और लगे रहे, और अल्लाह ताला के फजल से, करम से, उसकी नुसरत से, उसकी मदद से वो बिल्कुल जारी सारी और लगे हुए हैं। इसमें मुखातब सब लोग नहीं, अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो कलीला मा तज़क्करू कलीला मा तशकुरून, ऐसे बहुत कम शुक्रगुजार बनते होते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि यहूद नसारा की हम साजिशों को समझने की कोशिश करें। यहूद की जो भी खसलतें हैं, तो बड़े अफसोस का मकाम है कि हम मुसलमान को हाथों हाथ ले रहे हैं, ये चीजें ठीक है, वो चीजें ठीक है।
आप देखिए ना, गाजा के बाद बार बार इसलिए की जाती है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कॉलर खामोश है, चूंकि शादी में नहीं बोल रहे, जानते हैं बोलेंगे तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दीन का जो इल्म इसलिए दिया है कि अगर हमारा भाई भी गलती करे तो आपको बोलना है। आपको याद होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तारीखी जुमला कहा था कि अगर फातिमा बिनत मोहम्मद भी चोरी करते उसके हाथ काटे जाते। किसने कहा था? यही वो दीन की क्वालिटी और खूबसूरती है कि अगर गलती हमारा भाई कर रहा है तो हम बिना झिझक खड़ा होकर बोलेंगे तुम गुनहगार। ये अल्लाह के नबी ने अपने लगते जिगर के बारे में कहा था कि अगर फातिमा बिनत मोहम्मद चोरी करेगी मैं उसके भी हाथ काट दूंगा। ये मत सोचना कि नबी की बेटी है तो बच जाएगी, सोचने वाली बात है। लेकिन बड़े बड़े स्कॉलर इस जुल्म के खिलाफ खामोश बैठे हुए, वो डर रहे हैं, तो हम कैसे उसको अपना आइडियल हीरो मान सकते हैं? ये सब यहूद नसारा के पीछे लगे हुए हैं, उनको खुश करने के चक्कर में है। और बलिदान कौन दे रहा है, कुर्बानी कौन दे रहा है, नुकसान किसको है, खमियाजा कौन भुगत रहा है? हम मुसलमान। कोई नहीं हमारे साथ। हाँ भाई आपके साथ जुल्म हो रहा है, आप लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। खैर, तो ये वो खसलतें हैं यहूदियों की जो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम मुसलमानों के अंदर हैं। वह यकफुर भी आयतिल्लाह, अल्लाह ने कहा ना कि इन्नल लज़ीना यकफुरूना भी आयतिल्लाह, जो भी अल्लाह ताला की आयत को इनकार करते हैं। तो इनकार का मतलब कभी हम ये ना सोचे कि काफिर कुरान को नहीं मानते। हम तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, लेकिन कहाँ मानते हैं? एक दो मिसाल मिलती ना कि शराब हराम है लेकिन मुसलमान शराब पी रहा है, सूद हराम है लेकिन मुसलमान सूद को बड़े शौक से ले रहा है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं उसमें मुखातब हम लोगों को किया है कि हम इन चीज़ों से बाज आ जाए। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि नबियों को कत्ल किया उन्होंने बगैर हक के। अब एक तीसरा चीज जो अल्लाह ने तीसरी चीज जो बयान की वो बहुत सोचने वाली बात है। वयक़्तुलूना लज़ीना यामुरूना बिल-क़िस्त मिनन नास, लोगों में से जो लोग अदल और इंसाफ का हुक्म देते हैं, इन लोगों ने उनको भी कत्ल किया। इन लोगों ने, देखिए अल्लाह ताला ने दाई को, यानी दाई कहते हैं दावत देने, इस्लाम की दावत देने, मुबल्लिग भी कह सकते हैं, उर्दू में कहते हैं पहुंचाने वाला। दाई का जो दाई इल्लल्लाह होती है, अल्लाह की दावत, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं या तबलीग करते हैं, लोगों को दीन की दावत देते हैं, ऐसे लोगों को भी टारगेट किया जाता है। यहूद नसारा ने किया उस जमाने में, ऐसे लोगों को सर्च किया जाता है। जैसे आप एक दावत का काम कर रही है, एक दावती काम है, ये दर्स का काम है, ये भी एक दावती काम है जो बड़े पैमाने में माशाअल्लाह हो रहा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इसको जारी सारी रखे, आमीन। तो ये भी एक दावती काम है। आप देखेंगे आपके पीछे लोग लगेंगे, टारगेट किया जाएगा, सर्च किया जाएगा, पता लगाओ कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन लोग हैं कि काम को कर रहे हैं। उसको किसी न किसी तरीके से उलझाया जाएगा, फंसाया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ताकि वो पीछे बैठ, वो इस चीज में ना लगे। उसका सबूत यहाँ पे अल्लाह ने कहा यक़्तुलूना लज़ीना यामुरूना बिल-क़िस्त मिनन नास, लोगों में से जो अदल इंसाफ का हुक्म देते हैं लोग उनको भी कत्ल कर देते, उनको भी कत्ल। तो अल्लाह ताला ने नबियों के साथ यहाँ दाई का जिक्र फरमाया, ये उनका मकाम दिलाया कि जो दावत इल्लल्लाह का काम करते हैं उनका मकाम बड़ा बुलंद है। अल्लाह ने कहा कि ये यहूद और नसारा नाहक नबियों को कत्ल करते हैं, ये यहूद और नसारा उन लोगों को भी कत्ल करते हैं जो अदल इंसाफ के बारे में हुक्म देते हैं। ये मकाम दिया अल्लाह ताला ने दाई को नबी के साथ जिक्र करके ऊंचा और आला और बुलंद मकाम दिया। अब अल्लाह ने एक अंदाज यहाँ अपनाया है, बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उनको दर्दनाक अजाब की खबर दे दी। बश्शर युबश्शिर का माना होता है खुशखबरी दे, इसी से मुबश्शिर है खुशखबरी देने वाला। अल्लाह ने यह कहा कि उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए। ये अंदाज कुरान का बहुत लगने वाला है। अब जैसे एक आदमी ने जुर्म किया और अदालत में जुर्म साबित हो गया, अब वो मुलजिम से मुजरिम हो गया, तो जब अदालत उनको फैसला सुनाएगी तो कहेगी कि तुमको खुशखबरी हो, तो सोचेगा लगता है यहाँ हो जाएगी। खुशखबरी किस चीज़ की होती है? जो हमारे मिजाज के मुताबिक आ जाए तो हमको अच्छी लगती है। तो अगर जज ये कहें या हाकिम कहे कि वो जो सामने है कैदी उनको खुशखबरी हो, इतना सिर्फ कहे तो उसको लगेगा मैं यहाँ जाऊँगा, और वो कहेगा फांसी की, तो उसका दिल कैसा हो जाएगा कि खुशखबरी दे रहे हैं फांसी की, इसका मतलब बहुत दर्दनाक है। अल्लाह ने कहा वही अंदाज अपना है, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, एक काम करे ऐसे लोगों को जो नबियों को नाहक कत्ल करते हैं, जो उन लोगों को भी कत्ल करते हैं जो अल्लाह का काम कर रहे हैं, और जो अल्लाह ताला की आयत के साथ कुफ्र करते इनकार करते हैं, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुनाई। ये एक आयत की तफसीर है, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुनाई। उसके बाद आयत नंबर 22-22 इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने बयान किया, यानी जो नबियों को नाहक कत्ल करते हैं। अल्लाह ने कहा उलाइका लज़ीना हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, यही वो लोग हैं जिनके अमाल बर्बाद हो गए, गारत हो गए, फिर दुनिया, दुनिया में भी वल आखिरह, आखिरत में। यही वो लोग हैं जो एक दाई को कत्ल करते हैं, यही वो लोग हैं जो नबियों को नाहक कत्ल किए, वो लोग जो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते हैं। तो इसमें एक चीज निकाल दीजिए कि नबियों को नाहक कत्ल, क्योंकि अब नबी नहीं आए,
नबूवत और रिसालत का सिलसिला खत्म हो गया। तो एक चीज तो अब कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो चीज पाई नहीं जाएगी तो करेंगे कहाँ से, ठीक है। लेकिन दो चीज अभी भी हो रही है, एक अल्लाह ताला के आयत के साथ कुफ्र करना, और दूसरा ये कि जो भी लोगों में से अच्छी बातों का हुक्म देते हैं, भली बातों का हुक्म देते हैं, अच्छी बातें बतलाते हैं, उनको कत्ल करना इससे मतलब नहीं है कि नहीं कुरान में कत्ल करेंगे तभी गुनाहगार होंगे, उनको रोक दीजिए, अच्छी बात है। ये भी उसी जुमरे में आएगा कि हम में से कोई आदमी नेकी के दौर आप में से आप अपने दोस्तों को दावा दीजिए कि चलो दर्श होने वाला चलते हैं, समझ में आ रही है। अब आपको इसी काम से रोक दिया जाए, आपको कत्ल न किया जाए लेकिन आपको हैरेसमेंट किया जाए, आपको डराया जाए, धमकाया जाए, तो ये भी उसी जुमरे में आएगा कि ये नाहक तरीके से एक दाई के साथ जुल्म ज्यादती की जा रही है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग हैं कि हबितत आमालुहुम, जिनके तमाम के तमाम आमाल, अमल की जमा आती है आमाल, अल्लाह ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया अमल एक काम को कहते हैं, अमल बहुत सारे काम को कहते हैं, नेकी को। अल्लाह कह रहा है कि हबितत आमालुहुम, सब के सब उनके अमाल गारत हो गए, बर्बाद हो गए। फिर दुनिया वाला आखिर अल्लाह ने ये भी मेंशन कर दिया, सिर्फ ये नहीं कि दुनिया का खत्म होकर आखिरत में है या आखिरत वाला खत्म होकर गया दुनिया वाला है, दुनिया की भी जितनी भी नेकियां होती है, चाहे हज किया हो, चाहे ज़कात किया हो, चाहे रोजा रखा हो, सब के सब अमाल उसके बर्बाद हो गए। किस वजह से बर्बाद हो गए? सिर्फ जो उलमा होते हैं, जो दाई होते हैं, जो दीन का काम करते हैं, उनको रोक देना, उनके काम में खलल पैदा करना। इस वजह से अल्लाह की आवाज आयत का हम मानते हैं, बात नहीं मानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पड़ोस में एक मास्टर साहब को कंप्लेन ये हुआ कि जुम्मा का जो खुतबा माइक से हो रहा है उसको बंद किया, उससे वॉइस पोल्यूशन हो रहा है। और रिटायर्ड टीचर है, क्या एक्सक्यूज दिया गया कि उससे वॉइस पोल्यूशन हो रहा है, तो जुम्मा खुतबा को माइक पे ना किया जाए, अंदर इसके माइक चलाइए, ऊपर का माइक बंद कर दीजिए। अब अंदाजा लगाइए कि मुसलमान कह रहा है, ये गैरों की तरफ से बात नहीं आ रही, ये बात मुसलमान कह रहा है कि जो खुतबा ऊपर के माइक से हो रहा है उससे वॉइस पोल्यूशन है, उससे तकलीफ हो रही है, उससे ये हो रहा है। और सोचिए, और शादी में जो डीजे बज रहा है, शादी में जो नाच गाने 3-3 दिन चल रहे हैं घरों के अंदर, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस बात से है? इस चीज से है। इसी में आपको मेंटलिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुआशरे में दावत और तबलीग को कितनी स्पीड से करने की जरूरत है। ये सुस्ती काहली से काम नहीं होगा, वरना हम अपने साथ साथ अपनी नस्लों की बर्बाद कर रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा कि इससे सारे लोगों के दुनिया व आखिरत में सारे अमाल गलत हो गए। फिर अल्लाह ने कहा उमा लहुम मिन नासिरीन, सिर्फ गलत ही नहीं हो गए, अब उनके लिए कोई मदद नहीं होगी, कोई मददगार नहीं होगा। मदद तो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने कह दिया कि अब मदद की उम्मीद छोड़ दे कि उनको किसी किस्म की कोई आसमानी या कोई करिश्माती मदद आएगा और उसमें उनको हासिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 23 में बनी इस्राइल की एक और हसरत के बारे में बयान किया। अल्लाह ने कहा अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबा मिनल किताब, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा है नबी, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें एक हिस्सा किताब का दिया गया। युदऔना इला किताबिल्लाहि लियहकुमा बैनहुम, आपस में फैसले के लिए वो अल्लाह की किताब की तरफ बुलाए जाते थे। यानी एक तबका ऐसा था कि जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया और उस किताब पर ईमान भी लाए, और जब आपस में कुछ होता था तो फैसला भी उसी किताब की रोशनी में करते थे। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसी बेसिस पर फैसला किया जाता है। लेकिन क्या हुआ, सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, उनमें से एक जमात ने पीठ फेर लिया, उनमें से एक जमात ने पीठ फेर लिया, और इराज करने लगे, और वो इराज करने लगे। इस आयत करीमा का भी ताल्लुक हमारे माशरे से बहुत गहरा है। जो आजकल हालात हमारे माशरे में चल रहे हैं, बहुत गहरा इस आयत करीमा का ताल्लुक है। देखिए मेरे भाइयों, बहुत सोचने वाली बात यह है कि जब कुरान पे हमारा ईमान है तो क्या ये मुमकिन है कि जब कुरान पे ईमान लाती है तो कुरान से कोई अच्छी चीज़ हो सकती है जो उससे बेहतर हो? क्या ईमान लाते हैं? कभी नहीं लाएंगे। खैर अल्लाह ने किताब जो दिया है, ये किताब फैसले वाली किताब। बहुत सारे हमारे घरेलू मामलात हैं जिसमें हम उलझे रहते हैं कि कैसे उसका डिसीजन लिया जाए। जैसे एक दो मिसाल मैं दूंगा तो आपको और आसानी समझ में आ जाएगा। जब बंटवारे की बात आती है जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी की भाइयों बहनों में, तो आप देखिए कि दुनिया में कितनी सारे बहाने आ जाते हैं, ठीक है। और कुरान का कुछ फैसला ऐसा है जो आप कितनी भी एक्साइटमेंट में चले जाए, आप रोने लग जाए, गिराने लग जाए, कुरान अपने फैसले को बदलने वाला नहीं। जैसे जब बात आती है जमीन जायदाद के बंटवारे की, तो कुरान ने उस चीज के बारे में सूरह निसा में तफसील से बयान कर दी, इंशाअल्लाह ताला आएगा, तफसील से बयान कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाप की जीते जी कभी भी हिस्सा नहीं कर सकता, लेकिन 90% मुसलमान बाप जिसकी रिटायर हो रहा है या रिटायर मतलब करीब बुढ़ापे में चला जा रहा है तो सारी चीजें पहले हो जा रही हैं। क्या क्या दलील क्या दी जाती है कि अब्बा के जाने के बाद कहीं हम भाई आपस में
दस्त तो गिरबा ना हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इसीलिए हमने अब्बा की मौजूदगी में सब बराबर का हिस्सा लगाया। ये कौन कह रहा है? हम लोग कह रहे हैं। लेकिन कुरान का हुक्म है कि बाप की जिंदगी में हिस्सा नहीं लगेगा। बोले क्यों? उसके बहुत सारे फवायद हैं। मसलन मान लीजिए कि औलाद नाफरमान है और बाप ने अपनी जिंदगी में हिस्सा लगा दिया, तो सबसे पहले बाप ही को उठा के फेंकेंगे, क्योंकि वो अपना इख्तियार खो चुके हैं, जो कुछ उनका था वो दे चुके हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे, आजकल ऐसा हो रहा है, उठा के नहीं फेंक रहे हैं। लेकिन अगर वालिद साहब या वालिदा बूढ़ी हो जा रही है, साड़ी में या मुर्गी में पैखाना हो जा रहा है, तो बेटों में ताका ताकी हो रहा है, कौन साफ करे? और हम ही क्यों करें? हमारी भी क्यों करे? वो क्यों नहीं करे? तो बारी लग रहा है, तो पहले दिन लड़की करेगी, दूसरे दिन मजीद, तीसरे दिन छोटकी, है कि नहीं? हम लोग उसी मुआशरे में रहते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब वो बेचारा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसका हाथ कट गया। इस्लाम ने उसको इख्तियार दिया कि मरते तब तक आप मालिक रहेंगे, ये लोग अपने मोहताज रहेंगे, ना चाह के को करना होगा। ये हिकमत है कि ना चाह के भी करना ही होगा। हम पहले उनसे ले रहे हैं, अब उसके बाद चिल्ला का भी कोई फायदा नहीं। जब सब कुछ हमसे चला गया तब हम क्या दावा करेंगे? तो माँ बाप जब बूढ़े हो जा रहे हैं, उनको तो जरूरत है औलाद की, तो औलाद घी महसूस कर रहा है। आपको एक और हैरानी होगी, मैं अपने आंखों से देखा कि खिदिरपुर में एक सेल्टेक्स ऑफिसर है जो कुलडीह के रहने वाले हैं, नाम नहीं बताना चाहता, बहुत अजीब सी बात है, लेकिन बहुत दर्द के साथ बता रहे हैं कि उनकी वाइफ की जब अम्मी बीमार हुई और बिस्तर पे जब बाथरूम पैखाना करते हम जाते थे उनको दम करने के लिए बुलाते थे, तो उन्होंने एक नौकरानी को रखा साफ सफाई के लिए। लेकिन बेटी की हिम्मत नहीं कि अम्मा जो साड़ी में पैखाना कर दे रही है। अफसोस की बात है, हम लोग बचपन में थे तो पैखाना करते थे कि नहीं करते? हमारे पैखाने कौन साफ करता है? उस वक्त हमारी अम्मी किसी को रख लेती किसी को, ठीक रहता। ये अल्लाह ने कितनी बेहतरीन मौका दिया अपने माँ बाप के कदम की जो जन्नत है उसको करने के लिए, और ये चीजें मैं आंख से देखा हूँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद से जब भी उनका फोन आएगा थोड़ा आइए, तबियत साथ खराब, हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे। और मेरे अंदर सबसे बड़ी एक खराबी हम साफ साफ बता देते हैं, हम मटियाते नहीं, हमने नहीं, हम किसी को पसंद नहीं। आपकी बीवी कर सकती, खिदमत कर सकती, बेहतरीन मौका है माँ को करने का। नहीं हम परिवार लेके वहां रहते हैं तो वो यहाँ रह जाएगी तो फिर वो कौन देखेगा? इस तरह की चीजें हैं। लेकिन ये दुनिया मुकाफाते अमल है, जैसा हम करेंगे मेरी औलाद वैसा मेरे साथ करेंगे, उससे पहले मरेंगे नहीं। बात याद रखिए, जो चीज हम करेंगे, जिसके साथ हमारे साथ अल्लाह किसी न किसी से करवाएगा जरूर, उसको हम मतलब भोगे बगैर हम जाएंगे नहीं दुनिया से। कि कैसे दौर में हम जी रहे हैं, इतनी बेहतरीन किताब दी गई कुरान, कैसे लोग कुरान को रख कर भी इस तरह चीजें कर रहे हैं कि माँ बाप जब बूढ़े हो जा रहे हैं तो इस तरह का मामला है। एक पहली मिसाल है जमीन जायदाद, इसको हम बाप की जिंदगी में सब बंटवारा कर नहीं करना चाहिए। अब इसमें एक सवाल ये कि अगर नहीं करेंगे तो कैसे किसको दिया जाएगा? कोई दावा करेगा हम ये? कुरान में सबका हिस्सा बट गया, कुरान में सबका हिस्सा पूरी तफसील अल्लाह ने बयान कर दिया कि 2 बेटे हो, 3 बेटियां हो, 4 बेटे हो, 4 बेटियां हो, 6 बेटियां हो, 2 एक ही बेटा हो, क्या किसको क्या मिलेगा? बाप नहीं है माँ है, माँ नहीं है बाप है, किसको कितना हिस्सा मिलेगा? सब अल्लाह ने बयान किया, सब अल्लाह ने बयान कर दिया। तो आप देखिए कि अल्लाह ने जो बयान किया कि आपस के फैसले के लिए वो अल्लाह की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं। तो हमारे आपस के फैसले कुरान से नहीं हो रहे हैं। आप तलाक के मसले पर आ जाए, कोई लड़की है शोहर के साथ नहीं रहना चाहती है किसी भी वजह से, तो जो सूरह निसा आयत नंबर 33, 34, 35 में हुक्म है कि 2 हाकिम मुकर्रर किए जाएंगे, एक लड़की की तरफ से एक लड़की की तरफ से, दोनों मिलकर सुलह कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। सुलह नहीं हो पाता है तो फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, तब जाकर तलाक का एक आखिरी प्रोसीजर आता है जिसमें उसको अलग कर दिया जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, तलाक के मसले में तो आलिम बैठ ही नहीं रहा। सबसे पहले मसला ये तो उलमा को बैठा ही नहीं रहे। अब लड़के पर दबाव दिया जा रहा है कि देखो वो खुला ले लेगी, उसको रहने का मन नहीं, हम गए तो उसके पास तरीका क्या होता है, 2 आदमी लड़की के पास चले गए दिखाने के लिए और लड़की को समझा रहा है, सब सेटिंग चल रहा है। लड़की के बाप ने लड़की को बोल दिया तुमको यही बोलना है। तोता कैसे रटा दिया जाता है? तोता वही बात बोलता है, लड़की वही बात बोलती है। 2 आदमी गए फॉर्मेलिटी के लिए और गए और लड़की को समझा, लड़की की बात बोलने का वो नहीं है, ठीक है, बात खत्म। अब जब पंचायत हो रहा है तो 2 आदमी आकर बैठ रहे हैं, बोले कि देखिए आप लोग जीत ना करें, जबरदस्ती ना करें, मसला ये है कि लड़की नहीं रहना चाहती है। हम लोग 2 आदमी गए, देखिए उसकी वीडियो है, देखिए वो उसकी दलील है, ये उसके सबूत है, लड़की नहीं रहना चाहती, तो एक काम करो बेटा छोड़ दो, ऐसा कोई मसला नहीं है, और जो भी लाख 1.5 लाख देना है दे दो ताकि सुधार कर सके। देखिए लड़की जब खुला लेगी, आपको शरीयत का कानून जानकर हैरानी होगी कि लड़की अगर बोल रही कि हम नहीं रहेंगे तो वो शौहर को देगी, एक तो उसका मेहर वापस करेगी, अब शौहर को राजी करेगी, आप कितना रुपये लेंगे, आप खुश हो जाएंगे, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, या आपको मालूम ही नहीं होगा। लड़के पर प्रेशर बनाया जा रहा है
लड़का किसी तरीके से बीवी से मोहब्बत हो गया है, तो बोलता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो उसको धमकी दी जाती है, ठीक है तब पुलिस का और कानून का फेस करो, तो समझो अपना फिर बात मत आना हमारे पास कि हमको बचा लीजिए, तो क्या करें, मरता क्या ना करता। ये वो माशरा है जिसको हम मुसलमान कहते हैं, जिसको हम मुसलमान कहते हैं। खुला की सूरत में लड़की अगर बोले कि हम नहीं रहेंगे, तो लड़के को वो देगी सामान या पैसा या जिस चीज पर लड़का राजी होगा। कुरान ने कहा कि तुम बगैर लिए छोड़ दो तो बेहतर है, अब उसके ऊपर है, दोनों इख्तियार है, चाहे तो कहे ठीक है आपको नहीं रहना है तो हमको 2 लाख दे दीजिए, या लड़का और अच्छा है बोले ठीक है हम कुछ नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए लेकिन जिम्मेदारी आप लीजिए कि हम नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला की, अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो औरत बगैर किसी उज्र के शौहर से अलग हो जाए वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। लेकिन ये सब फैक्ट जमीन पर नहीं है, जमीन पर नहीं है, जानते नहीं हम इस मसले को, इसीलिए उलमा को नहीं बैठाया जाता है। जो उलमा बैठेंगे सही बात बता देंगे, अब सही बात जानने के बाद ये मसला हो जाएगा, उसके बाद जानबूझ के चिल्ला चिल्ली शोर शराबा करके मामला वहां से खत्म करके बंद कमरे में डिसीजन लिया जाता है। ये मुसलमानों के हालात है। यहाँ देखिए अल्लाह ने क्या क्या क्या, तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें एक हिस्सा कुरान का दिया गया या कुछ हिस्सा कुरान का दिया गया और वो आपस में अपने फैसले के लिए, अपने मामला के लिए कुरान की तरफ, उसी किताबुल्लाह की तरफ बुलाए जाते हैं, यानी चाहते हैं कि सारे मामला कुरान के मुताबिक हो, लेकिन क्या होता है सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, तो उनमें से एक जमात ऐसी है जो पीठ फेर देती है, उसको पसंद नहीं आता। भाई मैंने मिसाल दिया ना, उनमें से कुछ ऐसे बड़कुआ होंगे जो बोलेंगे अरे भैया बड़ी सब बंद कीजिए अपना, आप लोग बाहर रहते हैं 4 कमरे में 4 दीवारी में रहते हैं दिन भर, आपको क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है। वो ऐसा इमाम के ऊपर, मलिक साहब के ऊपर चढ़ जाएंगे कि मौलाना समझ जाएगा कि नहीं चल ही रहते हैं भाई, नौकरी बचानी है, परिवार वाले हैं, चुपचाप बेचारे चल रहे, ये हालात है। लेकिन ऐसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा कब्र के अंदर, ये तो कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं कि जो भी फैसला किताबुल्लाह के बाहर, सुन्नत रसूलुल्लाह के बाहर की जा रही है वो बहुत दर्दनाक है। अल्लाह ने कुरान किसी नाजिल नहीं किया कि ताकों पे सजा के रखे, आगे अल्लाह ने बयान किया हम मोरिजुन, और ये इराज करने लगे, यानी उनकी चले गए कि नहीं हम इस तरह की चीजों को नहीं मानते, हम तो यही जानते हैं। उसके बाद अल्लाह ने आयत नंबर 24 के अंदर बयान किया ज़ालिका भी अन्नहुम कालू, ये वो इसलिए करते हैं यहूद नसारा, जैसे यहूद नसारा के कुरान में कुछ किताब को हिस्सा दिया गया, उनको बुलाया भी गया कि आइए इसी की किताब के मुताबिक फैसला किया जाएगा, लेकिन वो मुंह फेर कर पीठ फेर के चले गए। क्यों फिर पीठ फेर के चले गए, अब सोचे, वो भी हमारे मुआशरे ताल्लुक रखता है, ये भी आयत करीमा। ज़ालिका भी अन्नहुम कालू, ये इसलिए है कि वो कहते हैं, यहूद नसारा क्या कहते हैं, लन तमस्सना नार इल्ला अय्याम मादुदा, हमें आग नहीं छुएगी, यानी जहन्नम में नहीं जाएंगे मगर चंद दिनों के लिए। यानी यहूद नसारा के उलमा ने बता दिया है कि देखो हम लोग जहन्नम में नहीं जाने वाले, हम लोग अल्लाह के सबसे करीब पहुंचे, बनी इसराइल है हम लोग, मजाक नहीं है, हम लोग जहन्नम में नहीं जाएंगे, ये तो कंफर्म है। अब आलिम बता दिए, हम लोग समझ गया कि मौलाना साहब झूठ बोल रहा हो। अजान हो रही है, इसके बाद इंशाअल्लाह दोबारा दर्स को शुरू करेंगे। साढ़े 7